तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज की सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको किस जोन में फॉर्म भरना है, कौन सा आपके लिए सेफ जोन रहेगा यदि आप फिटर टेट से हैं तो। क्योंकि ये जो वीडियो है स्पेशल फिटर वालों के लिए, हम स्पेशल फिटर वालों के लिए इसलिए वीडियो बनाए हैं क्योंकि यूट्यूब पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको जोन वाइज वैकेंसी बताया हुआ है कि इस जोन में फिटर वालों के लिए इतना सीट है। लेकिन हमारे इस वीडियो का खास बात यह है, इसमें हम कैटेगरी वाइज बताए हैं कि इस जोन में, इस कैटेगरी में इतना सीट है। क्योंकि यदि आप अपना कैटेगरी जान लेते हैं कि हमारे कैटेगरी में यानी इस जोन में हमारे कैटेगरी में इतना सीट है तो आप फॉर्म आसानी से जाकर भर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कंपटीशन कहां है, हमारे लिए सेफ जोन कौन सा है। ठीक है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा और पता कर लीजिएगा कि किस जोन में आपकी कैटेगरी में कितना सीट है, तब जाकर आप फॉर्म भर दीजिएगा। क्योंकि दोस्त देखिए, तैयारी करने में, मेहनत करने में आपको बहुत सारा 5 साल 6 साल का समय लग जाता है और तब जाकर कहीं फॉर्म आता है और आप थोड़ा सा के लिए जोन इधर उधर कर देते हैं तो आपको जो है ना बहुत सारा इसका जो है भुगतान करना पड़ जाएगा। आप इस बार भी सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे। लेकिन आपको हमारे वीडियो को देखकर समझकर जाकर फॉर्म भरना है कि आपके लिए किस कैटेगरी में, कौन सा जोन में है सीट ज्यादा, कहां कंपटीशन कम है, कहां ज्यादा है। हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि आपको कौन से जोन में फॉर्म भरना है। आपको 5 ऐसे जोन बताएंगे जिसमें आपको सेफ मिलेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले नई नई भर्तियों के जो नोटिफिकेशन है हम आपके पास जल्द से जल्द पहुंचा सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अहमदाबाद जोन का। अहमदाबाद जो जोन है इसमें जो है जनरल कैटेगरी में 82 सीट है। आपको सिर्फ ये बताया गया होगा कि 216 सीट है फिटर वालों के लिए। ये जो वीडियो है स्पेशल फिटर वालों के लिए है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये बताया होगा कि 216 सीट है अहमदाबाद जोन में फिटर वालों के लिए। लेकिन आपको ये नहीं बताया होगा कि फिटर ओबीसी में कितना है, एससी में कितना है, एसटी में कितना है। ठीक है, तो देखिए अनरिजर्व यानी जो जनरल कैटेगरी का है तो अहमदाबाद जो बोर्ड है, अहमदाबाद जो जोन है वहां पर जनरल वालों के लिए 82 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 21 सीट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 62 सीट है और एससी कैटेगरी के लिए 35 सीट है और एसटी के लिए 16 है। यानी टोटल 216 सीटें हैं अहमदाबाद जोन में। ठीक है, फिटर वालों के लिए। और ये आपका कैटेगरी रहा। अब हम बात करते हैं मुंबई का, मुंबई जोन का। तो मुंबई जो जोन है ना, देखिए ये सबसे खतरनाक जोन हो गया है। अब की बार रेलवे टेक्नीशियन में सबसे खतरनाक जोन है जो मुंबई हो गया है। हम एक वीडियो बनाए हैं, पिछले वीडियो हम इसी पर बनाए थे कि मुंबई बोर्ड में कितना फॉर्म गिरा है। मुंबई बोर्ड में आपको हम बता दें दोस्तों 36,000 प्लस फॉर्म गिर चुका है। मात्र 1284 सीट पर 36,000 प्लस फॉर्म अभी भी गिर चुका है। ठीक है, तो देखिए मुंबई बोर्ड में जनरल कैटेगरी में 36 सीट है फिटर वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस में जो है 12 सीट है, ओबीसी कैटेगरी में 28 सीट है, एससी कैटेगरी में 7 सीट है और एसटी में है 5 सीट। यानी टोटल 88 सीट है फिटर वालों के लिए मुंबई जोन में। ठीक है, और ये आपका कैटेगरी रहा। अब हम बात करते हैं भोपाल का। तो भोपाल जोन में जो है, भोपाल में 23 सीट है किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। और जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट है और आपको ओबीसी कैटेगरी के लिए 9 सीट है और एससी कैटेगरी के लिए जो है 5 सीट है और एसटी कैटेगरी के लिए मात्र 1 सीट है फिटर वालों के लिए। किसमें, भोपाल जोन में। टोटल कितना है, टोटल 41 सीट है। ठीक है, टोटल कितना है, 41 सीट है। अब हम बात करते हैं मालदा जोन का। तो जो मालदा जोन है यहां पर जनरल कैटेगरी वालों के लिए यानी फिटर में जनरल कैटेगरी वालों के लिए 22 सीट है, आपको ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है और ओबीसी के लिए 2 सीट है और एससी के लिए 1 भी सीट नहीं यानी 0 सीट है। और जो एसटी कैटेगरी है वहां पर 3 सीट है फिटर वालों के लिए। किस जोन में, तो आपके मालदा जोन में। टोटल कितना है, 31 सीट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोलकाता जोन का। तो कोलकाता जोन में जो है आपका 13 सीट है जनरल कैटेगरी के लिए, 12 सीट है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, 7 सीट जो है ओबीसी के लिए है, एससी कैटेगरी में जो है 6 सीट है और एसटी कैटेगरी में 4 सीट है। यानी टोटल का टोटल जो है 42 सीट है फिटर वालों के लिए। किस जोन में आपको, तो कोलकाता जोन में। ठीक है, कोलकाता जोन में। अब हम बात करते हैं गोरखपुर का। तो गोरखपुर जो जोन है यहां पर अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए यहां पर जो 7 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 5 सीटें हैं और एससी कैटेगरी के लिए 2 सीटें हैं, एसटी के लिए 1 सीट है और टोटल जो है 17 सीट है फिटर वालों के लिए। ठीक है, बिलासपुर बोर्ड, जो बिलासपुर बोर्ड है, बिलासपुर जो जोन है यहां पर 6 सीटें हैं जनरल कैटेगरी के लिए, 1 सीट है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 सीट ओबीसी के लिए, 1 सीट आपका जो है एससी कैटेगरी के लिए और 0 यानी कोई भी सीट नहीं है यहाँ पर एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है, एसटी कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं है। किस जोन में, आपको बिलासपुर में। ठीक है दोस्तों,
टोटल 10 सीटें हैं यहाँ पर फीटर वालों के लिए, ठीक है। यहाँ पर सिकंदराबाद का बात करें तो सिकंदराबाद जो जोन है यहाँ पर अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए 5 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है और ओबीसी के लिए 1 भी सीट नहीं है। तो आप सिकंदराबाद में मत डालिएगा। अगर आप फीटर टेट से हैं, यदि आप सिकंदराबाद बोर्ड में डालते हैं और आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपका सिलेक्शन देख सकते हैं आप कहाँ पर, 0 में होगा यानी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए एससी कैटेगरी जो है, एससी कैटेगरी में 7 सीटें हैं और एसटी में 9 है और आपका टोटल जो है 25 सीट है, किसमें, फीटर में, ठीक है। सिकंदराबाद आपका हो गया। अब भुवनेश्वर की बात करें, उड़ीसा में जो भुवनेश्वर है, तब भुवनेश्वर जो जोन है यहाँ पर 3 सीटें हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए 1 सीट है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 सीट आपका ओबीसी के लिए, 0 सीट है यानी कोई भी सीट नहीं है एससी के लिए और एसटी के लिए आपका 1 सीट है, यानी टोटल का टोटल 6 सीट है। कहां पर, भुवनेश्वर बोर्ड में, ठीक है। अजमेर की बात करें तो अजमेर बोर्ड में आपका 2 सीटें हैं जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस में है 1 आपका, ओबीसी में यहाँ पर 1 भी सीट नहीं है, एससी कैटेगरी में 3 सीटें हैं और एसटी में 1 भी सीट नहीं, यानी टोटल का टोटल 6 सीट है यहाँ पर भी फीटर के लिए। किस जोन में, तो आपको अजमेर में। अब हम बात करते हैं आपका प्रयागराज में, यानी जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद जो जोन है प्रयागराज जोन, यहाँ पर सबसे कम, यहाँ पर देखिए मात्र 2 सीटें हैं, किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 भी सीट नहीं, ओबीसी के लिए भी नहीं, एससी के लिए भी नहीं, एसटी के लिए भी नहीं, तो आपको प्रयागराज नहीं डालना है, ठीक है। मात्र 2 सीटें हैं वो भी जनरल के लिए, किसके लिए भाई, फीटर के लिए, ठीक है। तो देख सकते हैं आपको कहा टोटल 484 सीट है, टोटल कितना है, 484 सीट है फीटर वालों के लिए। तो आप देखिए इतना देख लिए ना, आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपको किस कैटेगरी में, ठीक है, ज़्यादा सीट है। तो आपको कैटेगरी भी पता चल गया, आपको तो अपना कैटेगरी पता होगा ही कि आपका कैटेगरी क्या है। तो देख लीजिए आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं कि किस जोन में आपको फॉर्म भरना है। तो देखिए ऊपर का जो 5 है, 1 2 3 4 5, ये 5 को जो है उठा लीजिए यहाँ से, ठीक है। इस 5 को उठा लीजिए, इस 5 जोन में जाइए, किसी भी जोन में आंख बंद कर फॉर्म डालिए, ठीक है। आपका जो है सिलेक्शन चांसेस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो यही आपको जानकारी देनी थी। तो फीटर वालों भाई के लिए लास्ट वीडियो था, क्योंकि देखिए हम हर एक जो ट्रेड है, ट्रेड वाइज जो है वीडियो बनाएंगे आपको। ये फीटर वालों के लिए हो गया, ठीक है। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में बताना है। और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपको मान लीजिए फॉर्म भरते समय कोई भी आपको क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको हम जरूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। हम आपका हेल्प करेंगे कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, किस जोन भरना है। और आपको सबसे पहले जो है, हाँ, एक जो होता है कोड आप देख लीजिएगा, ठीक है। कोड आपको डालना ही डालना है, तभी जाकर आपका जो है फॉर्म सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो यही आपको जानकारी देनी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा दीजिएगा, ताकि आने वाला जो जॉब का नोटिफिकेशन है आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।